पाकिस्तानी आर्मी की मिलिट्री विंग के अनुसार बलूचिस्तान के कलात जिले में फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान फ्रंटियर कोर के कम से कम 32 फौजी मारे गए हैं। ये तब हुआ जब फ्रीडम फाइटर्स उस एरिया में सिविलियन व्हीकल को निशाना बनाने के लिए सड़क पर बैरियर लगा रहे थे। इससे पहले बलूचिस्तान के कलात जिले में पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पर बड़ा हमला हुआ था। बलूचिस्तान फाइटर्स और पाकिस्तानी आर्मी के बीच पूरी रात गोलीबारी चलने की खबरें आई थी। अब तक कम से कम 117 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 32 फौजी थे और 50 पुलिस वाले थे। कलात में असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर भी हमला हुआ है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान की आर्मी और फाइटर्स के बीच बलूचिस्तान में भीषण एनकाउंटर हुआ है। इस कॉन्फ्लिक्ट में 32 पाकिस्तानी फौजी और 50 पुलिस वालों की जान गई है। वहीं 23 फ्रीडम फाइटर्स मारे गए हैं। यह घटना क्वेटा के पास कालात में हुई। फ्रीडम फाइटर्स ने एक हाईवे को बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन बैरिकेड्स को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया तो उन पर हमला किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना के बाद पाक आर्मी चीफ मुनीर ने कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को ढूंढ कर सजा देंगे। उन्होंने कहा कि इस बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर और उनके मददगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। जबकि BLA के प्रवक्ता आजाद बलूच ने एक बयान में कहा कि हमारे फाइटर्स ने कालात हमलों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अपने टारगेट्स को हासिल किया है। आजाद बलूच ने दावा किया कि फाइटर्स ने एक आर्मी पोस्ट पर भी हमला किया गया है। पाकिस्तान की आर्मी की ओर से कहा गया है कि उनकी ओर से चलाए गए अलग अलग 2 ऑपरेशन में 23 फाइटर्स मारे गए हैं। असीम मुनीर की गीदड़ धमकी। पाक आर्मी के मीडिया विंग के बयान में बताया गया है कि आर्मी प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने बलूचिस्तान के कलात में सिक्योरिटी ऑपरेशन में 32 जवानों की जान जाने के बाद और 50 पुलिस वालों के मारे जाने के बाद एक बार फिर से फ्रीडम फाइटर्स और उनके सपोर्टर को हराने की कसम खा डाली है। मुनीर पहले भी करीब 2 दर्जन बार ये कसम खा चुके हैं। मुनीर ने कहा, जो लोग अपने विदेशी आकाओं की वजह के रूप में काम कर रहे हैं वे बच नहीं पाएंगे। मुनीर ने कहा कि हम अपनी जमीन और इसके लोगों की सिक्योरिटी के लिए निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे और जब भी आवश्यकता होगी और आप जहां भी दुश्मन होगा हम उसे मारेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। जरदारी और शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में तब तक ऑपरेशन जारी रहेंगे जब तक फाइटर्स का सफाया नहीं हो जाता। पाकिस्तान आर्मी का बढ़ रहा संकट। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के प्रबंध डायरेक्टर अब्दुल्ला खान ने कहा कि इस ताज़ा हमले से पता चलता है कि फाइटर ग्रुप की कई हमले करने और हाईवे को अपने कंट्रोल में रखने की क्षमता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ये अटैक पिछले साल के बाद से सबसे घातक अटैक में से एक है। बलूचिस्तान में एक्टिव BLA लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाता रहा है। BLA ने पाकिस्तान में $multi के CPEC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी लोगों को भी निशाना बनाया है। बीते साल नवंबर में BLA ने क्वेटा शहर में अटैक करते हुए सैनिकों और रेलवे कर्मचारियों सहित 26 लोगों को मार दिया था। इससे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ फ्रीडम फाइटर्स ने बड़े हमले किए थे। देर रात हुए इन हमलों में कम से कम 32 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। खुरासान डायरी न्यूज पोर्टल ने ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगोचर इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स कैंप पर आर्म्ड ग्रुप ने अटैक किया था। इसके अलावा क्वेटा कराची हाईवे पर फाइटर्स ने कब्जा कर लिया और वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के व्हीकल को निशाना बनाया। पाकिस्तानी आर्मी अपने व्हीकल छोड़कर हमेशा की तरह पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। अब तक 117 लोगों की मौत। खुरासान डायरी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कलात में कल रात से शुरू हुए अटैक के बाद अब तक 117 लोगों की मौत और 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। इसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा लोग हाईवे पर एक व्हीकल पर हुए अटैक में मारे गए हैं। ये व्हीकल पाकिस्तानी आर्मी का बताया जा रहा है। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अटैक अलग अलग जगहों पर किए और पूरी रात गोलीबारी चलती रही। कलात असिस्टेंट कमिश्नर के आवास पर भी हमला। रिपोर्ट में इंडिपेंडेंट सोर्सेज के हवाले से बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ गोलीबारी में कम से कम 2 फ्रीडम फाइटर्स की मौत हुई है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। लोकल ऑफिशियल ने बताया है कि अब गोलीबारी बंद हो गई है। बलोच इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि खालिक आबाद में बसों पर गोलीबारी के साथ कलात में असिस्टेंट कमिश्नर के आवास पर भी हमला हुआ है। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी ने बताया है कि उसने खैबर पख्तूनख्वा में 5 अलग अलग अभियानों में 10 फाइटर को मार गिराया है। पाकिस्तानी आर्मी एक बार फिर से हमलों से जूझ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ फ्रीडम फाइटर्स ने हमले तेज कर दिए हैं।